Hello everyone, welcome back to my channel, and in this video I'm going to give you a complete and detailed overview of my Hunter 350. Let's get started. First thing हम अभी डिस्कस करेंगे जो कि है मेन हार्ट ऑफ द बाइक, दैट इज़ द इंजन. सो ये जो है एक 349 सीसी का एक एयर ऑयल कूल्ड इंजन के साथ आता है. मैं एयर ऑयल कूल्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो इंजन है टू टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म यूज़ करता है इंजन को कूल डाउन करने के लिए. ये जो आप फिन्स देख रहे हैं ये डायरेक्टली एयर कूल्ड के लिए यूज़ होता है. एंड ऑयल कूलिंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक इंटरनल सर्कुलेशन है जो ऑयल को ओवरहेड से नीचे लेके जाता है और नीचे ठंडा करता है. इसमें ऑयल कूल्ड में जैसे एक रेडिएटर रहता है डायरेक्टली वैसे तो कुछ नहीं है, बट द मैकेनिज्म इज़ लाइक दिस. लाइक जब ऑयल ऊपर जाएगा गर्म होकर नीचे आएगा तो ये सर्कुलेट जब करता है तो इंजन इंटरनली भी कूल डाउन होता है. सो दैट्स द फर्स्ट थिंग. लेट्स डिस्कस अबाउट द पावर एंड टॉर्क ऑफ दिस पर्टिकुलर बाइक. सो जो पावर प्रोड्यूस करता है ये बाइक वो है 20.2 bhp एंड 27 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क एट 4000 rpm. जो पावर प्रोड्यूस करता है वो 6100 rpm में करता है आई थिंक. एज यू कैन सी इट इज़ लाइक a very big engine, but power production in comparison to a 350cc is quite low, but the purpose of this bike is different. yes, ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो ये एक 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है जो कि एक्चुअली स्मूथ गियर शिफ्टिंग इसमें है. सो उतना तो हार्ड नहीं लगता है मुझे. क्लच के अगर हम बात करेंगे, ये जो क्लच है ये एक्चुअली बहुत ही स्मूथ हो गया है प्रीवियस वाले हंटर 350 से, क्योंकि अभी इसमें स्लिप एंड असिस्ट क्लच दे दिया है कंपनी ने. एंड रिफाइनमेंट के अगर बात करेंगे, वाइब्रेशंस तो अभी भी हैं, बट ये जो जे सीरीज़ का पर्टिकुलरली इंजन आप देख रहे हैं इसमें वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा कम कर दिया है. ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट द सस्पेंशन सेटअप एंड राइड क्वालिटी ऑफ दिस हंटर 350. सो फ्रंट में आपको 41 mm के टेलीस्कोपिक फॉक्स मिल जाएंगे विथ 130 mm ऑफ ट्रैवल. एंड ये जो फ्रंट के सेटअप है विच इज़ एक्चुअली क्वाइट गुड. एंड इस पे आपको कवर्स भी मिल जाएंगे विच विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम डस्ट एंड डर्ट. एंड लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड वन. Second thing is the rear setup. The rear setup is twin tube Emerson shock absorbers with 6-step adjustable preload. एंड इसका जो है वो प्रीवियस वाला जो वर्जन था, प्रीवियस वाले में ये ज़्यादा स्टिफर था, बट रॉयल एनफील्ड ने इसको चेंज कर दिया है एंड इट इज़ क्वाइट स्मूथ राइट नाउ. बट ऑल्दो ये जो सस्पेंशन सेटअप है ये अभी भी थोड़ा मुझे स्टिफ लगता है, बट येस डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी लाइक सॉफ्टर than the previous Hunter 350. Third thing, let's discuss about the braking and safety. So ये जो पर्टिकुलर व्हीकल आप देख रहे हैं ये एक्चुअली डुअल चैनल ABS के साथ आता है, बट सिंगल चैनल आता है इसका जो रेट्रो वेरिएंट है. एंड इसमें जो फ्रंट ब्रेक है आई थिंक ये सेगमेंट का सबसे बड़ा ब्रेक्स इसमें दिए गए हैं. 270 mm का डिस्क रियर में एंड फ्रंट में 300 mm का फिक्स डिस्क इसमें दिया गया है. ट्विन पिस्टन के साथ ये आता है, फ्लोटिंग कैलिपर के साथ. एंड ब्रेकिंग का अगर हम ब्रांड की बात करें तो इसका जो ऊपर वाला मॉडल आप देखेंगे, मेट्रो का जो टॉप वाला वेरिएंट है उसमें आपको वाइब्री का कैलिपर्स मिलेंगे, बट आई थिंक इसमें भी सेम ही है, बट इसमें ब्रांड्स मेंशन नहीं है. लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ थिंग which is the wheels and tires. wheel size दोनों like front and rear both में हमको मिल जाता है 17 इंच का alloy wheel. and दोनों साइड we are going to get tubeless tires. फ्रंट में हमको 1110 17 17 का सेक्शन मिल जाता है, whereas रियर में हमको 140 70 17 का टायर मिल जाता है. as you can see it's quite big. एंड 17 इंच अलॉयस का बेनिफिट ये है कि आपको थोड़ा आजाइल एंड क्विक के फील होगा एंड स्टेबल भी फील होगा जब आप हायर स्पीड में राइड करेंगे इसको हाईवेज में. सो दैट्स पॉइंट नंबर 4. लेट्स टॉक अबाउट द टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रिकल्स. सो ये जो पर्टिकुलर हंटर 350 आप देख रहे हैं
इसमें बाय डिफ़ॉल्ट हमको GPS नेविगेशन पॉड जो है वो मिल जाता है, बट इसका जो प्रीवियस वाला वर्ज़न आता था उसमें ये चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता था, ये आपको एक्सेसरी के तौर पे ख़रीदना पड़ता था। सो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अगर हम बात करें तो ये बोथ डिजिटल एंड एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। इसमें आप जो स्पीडोमीटर देखेंगे वो स्पीडोमीटर एक्चुअली में है हमारा एनालॉग, एंड जो बीच वाला पार्ट है वो उस पर आपको मिल जाएगा ट्रिप ए, ट्रिप बी। I'll switch it, you can see this is trip A, trip B, and our odo is also there, and fuel gauge and ट्रिपर नेविगेशन का अगर हम बात करेंगे, इट इज़ एक्चुअली क्वाइट हेल्पफुल। आप अपने रॉयल एनफील्ड एप्लीकेशन से इसको कनेक्ट करके मैप को ऑन कर देते हैं, एंड द थिंग इज़ ये आपको टर्न बाई टर्न नेविगेशन ही दिखाता है, पूरा फुल मैप तो नहीं दिखाएगा। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो एज यू कैन सी हियर इज़ अ टाइप सी पोर्ट एज वेल, टाइप यस यू कैन सी इट इज़ हियर, इट इज़ अ टाइप सी, एंड ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। 27 वाट का फास्ट चार्जिंग ये एक्चुअली सपोर्ट करता है। एंड लाइटिंग के अगर हम बात करेंगे तो ये जो हेडलाइट थे प्रीवियस वाले मॉडल में ये हैलोजन थे, एंड इसको अभी कंपनी ने कर दिया है LED। लेट मी टर्न दैट ऑन फॉर यू। यस, इट इज़ अ LED सेटअप राइट नाउ, बट ये जो इंडिकेटर्स है वो अभी भी लाइक है हैलोजन बल्ब के साथ ही आते हैं। आई थिंक कंपनी को इसको मॉडिफाई करना चाहिए। एंड ये जो रियर वाला देख रहे हैं आप टेल लाइट, ये भी LED के साथ ही आता है। 6th पॉइंट इज़ द डायमेंशन एंड ergonomics ऑफ दिस पर्टिकुलर बाइक। लेट्स डिस्कस अबाउट द वेट। सो ये जो हंटर 350 है, इसका कर्ब वेट अप्रोक्सीमेटली 181 kg के आसपास ही है। सो दिस इज़ द लाइटेस्ट रॉयल एनफील्ड इन द करेंट लाइनअप। एंड सीट हाइट के अगर हम बात करें तो ये 790 mm सीट हाइट के साथ आता है, विच इज़ एक्चुअली एक्सेसिबल फॉर शॉर्ट राइडर्स। एंड ग्राउंड क्लियरेंस के अगर हम बात करें, इट वाज प्रीवियसली 150.5 mm, बट अभी ये जो पाइप है आप देख रहे हैं इसको थोड़ा बेंड करके ले आए, सो कंपनी अभी क्लेम कर रहा है 160 mm। एंड फ्यूल कैपेसिटी के अगर हम बात करें तो ये पर्टिकुलर बाइक 13 लीटर के साथ आता है, which is going to give us a approximate range of 400 to 450 kilometers. Then let's talk about the fuel economy of this particular bike. So ARI claimed mileage of this bike is 36.2 kilometer per liter. But I think in real world you will going to get around 30 to 35. The speed at which we are going to get this mileage is around 114. But if you are going on highway and cruising around 70 to 80 kilometers per hour, then you'll going to get around 36 to 40 kmpl. So you can also check out my mileage test video. At that particular video I have mentioned, and we are actually getting 42 or 43 kmpl, which is a good if you are considering this 350cc segment. So tank capacity is actually 13 liters, and approximately रिजर्व में इसमें 2.6 लीटर का रहता है। आपका एक ट्रिप F भी है, सो वो ट्रिप F आपका ऑन होता है जब 2.6 लीटर के नीचे आ जाएगा आपका फ्यूल गैस। सो एस्टिमेटेड रेंज इज़ गोइंग टू बी 400 to 450 kilometers on a full tank on this type of normal roads. As you can see, it is a normal road. If you are going off-hill, then in off-hill I think you are not going to get 400 and 450 kilometers because your mileage is going to be like very less. सो ऑफ-हिल में आपको 350 तक का माइलेज ये गाड़ी निकल के दे देगा। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग, देन प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन. Thanks for watching. Have a good day.